साथियों, आज मैं आपके साथ डिफेंस सेक्टर में इंपैक्ट प्लेयर बनकर उभरे भारत की एक ऐसी कहानी शेयर करने वाला हूं जिसे सुनने और देखने के बाद आपको गर्व होगा। भारत एक वक्त में दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों यानी इंपोर्टर्स में से एक था, लेकिन आज की तारीख में आधी दुनिया मेड इन इंडिया हथियारों का प्रयोग कर रही है। आपके लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका और इजराइल जैसे देश भी भारत से रक्षा उपकरण और हथियार खरीद रहे हैं। यस साथियों, सही सुन रहे हैं। मित्रों, हथियार के क्षेत्र में भारत का लेटेस्ट रिपोर्ट कार्ड आज आपको जरूर देखना चाहिए। भारत के हथियारों का आज दुनिया में इतना बोलबाला है कि 2025-26 में देश का रक्षा निर्यात पिछले साल की तुलना में 63% से ज्यादा बढ़ा है। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो एक बार मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं साथियों। सबसे पहले तो आप ये देख लो, आयात से निर्यात तक की महाक्रांति। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आयात, हम सबसे ज्यादा आयात करते थे। तब भारत एक ऐसा पहला देश था जो दुनिया में सबसे ज्यादा आयात करता था हथियार का, लेकिन आज हम निर्यात भी कर रहे हैं और अच्छी खासी स्थिति में भी आ चुके हैं निर्यात करने की। अगर मैं बात करूं कि एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों इंपोर्टर में से एक था। हमारी रक्षा का पूरा ढांचा विदेशी तकनीकी पर डिपेंड करता था साथियों। लेकिन आज की अगर आप बात करें कि हथियार निर्यात में शीर्ष पर बैठे अमेरिका और इजराइल जैसे देश भी अब रक्षा उपकरणों के लिए भारत पर निर्भर हैं। कैसे, इसकी पूरी कहानी आप यहां देख सकते हो साथियों। अगर मैं आपसे बात करूं साथियों, यहां एक बार इसको देखना। अगर मैं 2014 की बात करता हूं तो 1000 करोड़ रुपए का हम क्या कर रहे थे, रक्षा निर्यात कर रहे थे। लेकिन 2022-21 में बात करें, 21 और 22 में तो 13,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया है। 22-23 की बात करेंगे तो 16,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया है। और अगर 2023-24 की बात करूंगा तो 21,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया है। 2024-25 की बात करेंगे तो 24,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया है। और अब हमने 2025-26 में सबसे बड़ी छलांग लगाई है, 38,000 करोड़ रुपए का हमने निर्यात किया साथियों। और सीधी सीधी 63% से ज्यादा की हमने बढ़त ली है 2025-26 में। समझ रहे हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस वित्त वर्ष में भारत ने 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियार निर्यात किए हैं, यानी पिछले साल के करीब 14,802 करोड़ रुपए ज्यादा निर्यात हुआ है। निर्यात में यह बड़ी छलांग भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं पर दुनिया का बढ़ता भरोसा दिखाती है, और इसी भरोसे के दम पर भारत ने अगला लक्ष्य तय कर लिया है। आपको यह भी जानना चाहिए। अगर मैं आपको अगले लक्ष्य की बात करूं साथियों, तो अगला लक्ष्य जो है भारत का वो क्या है कि सुपर पावर क्लाइंट अमेरिका की भारत पर निर्भरता। सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि निर्भरता क्या है। अगर मैं बात करूं कि ये जो अपाची हेलीकॉप्टर है, इसका जो भी स्ट्रक्चर है ना, बाहर का जो भी स्ट्रक्चर है, जो इसके कंपोनेंट्स हैं, वो सब भारत में ही बनते हैं। अगर हम यहां बात करें कि इस जहाज में, इस हेलीकॉप्टर में ये जो कंपोनेंट लगा है, इस कंपोनेंट का नाम होता है, ये जो कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहा है कि सब सिस्टम, यानी दिशा तय करने वाला जो कंपोनेंट है, वो भी अब कहां बनता है, भारत में बनता है। अमेरिका की जितने भी मिसाइल, जो भी मिसाइल हैं, जो एक डायरेक्शन देते हैं, वो ये जो कंपोनेंट होता है वो भारत में ही बन रहा है। अगर मैं बात करूं कि अमेरिका की सेना के जवानों के लिए जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स और जो हेलमेट्स हैं, वो भी आजकल कहां बन रहा है, भारत में बन रहा है, और भारत इसको निर्यात कर रहा है अमेरिका के लिए। ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, भारी मात्रा में गोला बारूद भर के जो जाता है, ये बॉक्स भी बनाकर भारत इंपोर्ट कर रहा है। कहां पर, अमेरिका में। ऐसे बहुत सारे कारनामे। अगर हम यहां इजराइल की बात करें साथियों, कि इजराइल की मारक क्षमता में भारत का योगदान, इजराइल के लिए क्या योगदान है। अगर मैं हर्मेस 900 की बात करें ना, तो जो हर्मेस 900 ड्रोन है इजराइल के, ये सबसे आधुनिक और घातक ड्रोन अब पूरी तरह भारत में ही बन रहे हैं साथियों। समझ रहे हैं आप या नहीं समझ रहे हो। अगर मैं बात करूं रॉकेट तकनीकी, इजरायली रॉकेट्स को ईंधन देने वाले मोटर और इंजन भारत सप्लाई करता है। अगर मैं और एंटी ड्रोन सिस्टम की बात करूं तो हवाई हमले से अपनी सुरक्षा के लिए इजराइल भारत की अचूक एंटी ड्रोन टेक्निक, जो टेक्निक है, उसे भी भारत से खरीद रहा है। तो ये इजराइल का पूरा जो भी सिस्टम था वो मैंने आपको बता दिया कि भारत से वो क्या क्या चीज खरीद रहे हैं। अगर मैं बात करूं ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर से हमें बहुत ज्यादा फायदा मिला है, क्योंकि जितने भी हमारे हथियार थे वो सारे हथियार हमने टेस्टेड कर लिए हैं। कहां पर टेस्टेड करे हैं, पाकिस्तान में। साफ साफ यहां बोला गया है कि भारतीय मिसाइलें और हथियारों को विश्व स्तर पर टेस्टेड इन पाकिस्तान का विश्वसनीय टैग मिल चुका है। आगे बात समझ में। ऑपरेशन सिंदूर जैसी स्ट्राइक्स ने दुनिया भर में भारतीय हथियारों की सटीकता और मारक क्षमता को प्रमाणित कर दिया है कि भाई देख लो, जितने भी हमारे यहाँ मिसाइल सिस्टम था, उसकी जो मारक क्षमता थी, जो उसकी सटीकता थी,
वो हमने प्रूफ कर दिए पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो फिर और जितने भी देश हैं उनको भारत पर बहुत ज्यादा भरोसा हुआ है कि हाँ भाई इनके जो हथियार हैं वो कारगर हैं। इस सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड के कारण ही आज दर्जनों देश बिना झिझक भारत से अरबी डॉलरों के रक्षा सौदा कर रहे हैं। इससे हमें ऑपरेशन सिंदूर से एक बहुत बड़ा फायदा मिला हुआ। अगर मैं साथियों इसमें थोड़ा सा आपको बताना चाहूं कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो भारतीय हथियारों के प्रमुख खरीदार हैं। अगर मैं फिलीपींस और इंडोनेशिया की बात करता हूं तो ये हमारी ब्रह्मोस मिसाइल के सबसे बड़े खरीदार हैं, इनसे हमारा सौदा हो चुका है। अगर मैं बात करूं आर्मेनिया जो देश है उससे हमारी जो आकाश मिसाइल और पिनाक रॉकेट है उसका सौदा चल रहा है। सौदा इनका मतलब पक्का हो चुका है, इनको भी हमने पूरी तरीके से सोल्ड कर दी है, आकाश मिसाइल और पिनाक जो रॉकेट हैं हमारे। अगर हम वियतनाम, यूएई, सऊदी अरब, ब्राजील, अर्जेंटीना की बात करें तो ये भी हमारी ब्रह्मोस मिसाइल के बहुत बड़े खरीदार हैं। इन्होंने भी रुचि दिखाई है, इंटरेस्ट दिखाया, तो इनसे भी सौदा होने वाला है। तो ये हम इतने सारे हथियार इंपोर्ट करेंगे तो सबसे ज्यादा पैसा कहां से बनता है आज की डेट में? हथियार बेचो। अगर कहीं दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, अगर मैं 1980 की बात करता हूं तो इराक ईरान में युद्ध हुआ था, और 1980-88 के बीच जब 8 साल ये युद्ध चला तो चाइना ने सबसे ज्यादा हथियार ईरान को बेचे, फिर इराक को बेचे, और सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था को मजबूती वहीं से मिली थी। तो हथियार बेचने से अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूती मिलती है। अगर मैं मिस्र, फिलीपींस और यूएई की बात करता हूं तो ये भी आकाश मिसाइल जो सिस्टम है हमारा उससे ये भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और पूरी पूरी संभावना है कि हमारी जो आकाश मिसाइल सिस्टम है उसका भी सौदा मिस्र, फिलीपींस और यूएई के साथ हो जाए। अगर हम आगे और देखना चाहें कि भविष्य के निर्यात सुपरस्टार्स कौन है, तो आप ये देख सकते हो जो हमारी अस्त्र मिसाइल है। अस्त्र मिसाइल के बारे में आपको बता दूं, ये एयर टू एयर क्या करती है, टारगेट करती है। भारत की बेहतरीन स्वदेशी एयर टू एयर मिसाइल है। इसकी ग्लोबल डिमांड क्या है कि अफ्रीकी और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ इसके निर्यात के लिए सकारात्मक बात जारी है। और अगर दूसरी तरफ बात करें हम नाग मिसाइल की, ये हमारी नाग मिसाइल है साथियों, अचूक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है साथियों। ये दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों को निस्ते नाबूद करने में सक्षम इस मिसाइल की वैश्विक बाजार में भारी डिमांड है हमारी इस नाग मिसाइल की। तो ये हमारे फ्यूचर स्टार हैं निर्यात के लिए। तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए कि भारत निर्यात के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुका है। अगर हम रियलिटी चेक करना चाहें कि हम आज भी आयात क्यों कर रहे हैं और देशों से हम आयात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो भारत है उसके जो 3 फ्रंट है ना, उन तीनों तरफ से वो दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा हथियार आयात भी करने होते हैं। जैसे S-400 हमने रसिया से लिया है, तो एक सबसे बड़ा कारण ये भी। और आज भी हम साथियों पूरे विश्व में दूसरे सबसे बड़े हथियार के खरीदार भी हैं। भारत सामरिक रूप से 3 तरफ से दुश्मन से घिरा हुआ है, इसलिए हमें अपनी तीनों सेनाओं को, चाहे वो नेवी हो, आर्मी हो या एयरफोर्स हो, उन्हें तुरंत सशक्त करने की जरूरत है। इसलिए उच्च स्तरीय विदेशी प्रणाली जैसी S-400 की रणनीतिक आयात आज भी बहुत ज्यादा अनिवार्य है साथियों। अगर हम आगे और बात करें साथियों कि भविष्य का लक्ष्य क्या है हमारा, पूर्ण आत्मनिर्भरता और ग्लोबल लीडरशिप। रणनीतिक बदलाव। बीते एक दशक में भारत ने हथियार के मामले में आयात की निर्भरता को घटाकर स्वदेशी उत्पन्न डोमेस्टिक प्रोडक्शन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। अगर वही बात करें अंतिम निष्कर्ष की साथियों, तो अगर रक्षा निर्यात इसी अभूतपूर्व गति 38,000 करोड़ रुपए के पार से बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के केवल आयातक नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक, टॉप ग्लोबल एक्सपोर्ट बनकर उभरेगा साथियों। तो ये जो डिटेल इंफॉर्मेशन थी ये मैंने आपको दे दी है। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो ही लोग नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, राधे राधे।